स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली में साल 2022 के लिए एमसीडी का चुनाव होना है और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है विजय कुमार जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और त्रिलोकपुरी वार्ड 02E से पार्षद भी हैं। आज इन्हीं से हम बात करेंगे कि विजय कुमार जी ने अपने वार्ड में अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं और आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो विजय जी आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको जितना भी मौका मिला एज ए पार्षद, आपने अपने इलाके में विकास के क्या क्या काम किए हैं वो आप जनता को बताइए। देखिए, जो पहले क्योंकि यहाँ पे भाई रोहित नरोलिया जी निगम पार्षद थे, उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उसके अंदर मैं आया, क्योंकि पहले भी बात बहुत अच्छा स्वस्थ था। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे निगम पार्षद बन के आया, हमने लगातार जिस तरह से इस वार्ड के अंदर, क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है एमसीडी के अंदर, आपको पता ही होगा जी, तो ऊपर से काफी जो सामान को मुहैया कराने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि बीजेपी बैठी हुई है एमसीडी के अंदर। लेकिन फिर भी हमने पुरजोर कोशिश करी कि मैं अपने वार्ड को बहुत अच्छा स्वच्छ बनाऊं और मेरा वार्ड इस बार नंबर 1 भी आया है, स्वच्छता में नंबर 1 मेरा वार्ड आया है, क्योंकि रात दिन मैंने इस वार्ड के अंदर काम किया है। इस वार्ड को अपना परिवार समझा और दिन रात हर सुख और दुख में इनके मैं अपने वार्ड के साथ खड़ा रहा हूँ। और लगातार सुबह मैं खुद अपने जो एमसीडी के एम्प्लॉय हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनके साथ खुद खड़े होकर सारी व्यवस्था को खुद अपने सामने करवाता हूँ। कोई कंप्लेंट आती है नाली की है या किसी भी संबंधित सफाई से संबंधित कोई भी समस्या है, तो उसके लिए वहां खुद मौजूद होकर मैं अपने आप के सामने करवाता हूँ, ताकि मेरी देख रेख में काम अच्छी तरह से और साफ सुथरा हो सके। यहाँ पर एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है कि आपको एज ए पार्षद कितना मौका मिला काम करने? देखिए, मुझे एज ए पार्षद टाइम लिमिट 1 साल 5 साल? मुझे 1 साल समथिंग मिला है। मुझे लगभग 1 साल के आसपास मुझे समय मिला है पार्षद के रूप में काम करने का जी। तो उस बीच में मैंने लगातार जो कोशिश करी कि मैं अपने वार्ड के हर व्यक्ति को खुश कर सकूं, अपनी कार्यशैली के अनुसार उनको खुश रख सकूं, और मैंने दिन रात वही मेहनत की अपने वार्ड के अंदर। एक पार्षद के जिम्मे कौन कौन सा काम होता है जो इलाके का तरक्की का काम हो, विकास का काम हो? वो काम क्या क्या है? देखिए, पार्षद का काम तो वही है कि जो रोड की सफाई है, नालियां साफ करवानी है, पार्क साफ करवाने हैं, सारी व्यवस्था पार्षद के ऊपर साफ सफाई की होती है, जिसमें मैं लगातार अपनी जनता के साथ रह के वो मैं लगातार करवाता हूँ खुद खड़े होकर। एक सवाल ये भी है कि एक पार्षद को 1 साल में कितने फंड मिलते हैं इलाके के विकास के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा 1 ही साल का कार्यकाल रहा है, तो हमें तो किसी भी तरह का कोई फंड एमसीडी से मुहैया नहीं हुआ है। तो हमने तो जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसी को अपने वार्ड के अंदर दुरुस्त रखा, और उसे दुरुस्त रखने का मतलब ये हुआ कि मैंने जो साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखी, मेरा वार्ड नंबर 1 आया। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। आप ये मुझे बताइए कि आपके वार्ड में एमसीडी के कितने स्कूल हैं और उस स्कूल की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए, मैं बता दूंगा आपको, मेरे वार्ड के अंदर 5 स्कूल आते हैं जी। 5 स्कूल आते हैं, क्योंकि स्कूल इतने बढ़िया बनवा दिए हैं मनीष सिसोदिया जी ने, इतने अच्छे बनवा दिए हैं कि पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है उस स्कूल के अंदर कि आज की डेट में लगातार जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल के अंदर जा रहे हैं। आए दिन रोजाना मेरे पास 2, 4, 5 ऐसे बच्चे आते हैं जो प्राइवेट स्कूल छोड़ के, और उनकी ख्वाहिश रहती है कि हम सरकारी स्कूल में हमारा दाखिला कराएं, और वो मैं लगातार करवाता हूँ। मुझे लगता है कि आप दिल्ली की जो सरकारी स्कूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मेरा जो सवाल है वो है आपके इलाके में एमसीडी का स्कूल कितना है? मैंने बताया 5 स्कूल है मेरे पास, वो एमसीडी के, और उसी के बारे में आपने बताया। एक चीज आपको यही बताना है कि आपके इलाके में हॉस्पिटल कितने हैं और उस हॉस्पिटल की मतलब स्थिति क्या है और क्या उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है? देखिए, मेरे यहाँ पे जो है इस वार्ड के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन बिल्कुल नियरेस्ट जो मेरे भाई बंटी गौतम है, उनके वार्ड के अंदर एक हॉस्पिटल है जी, लाल बहादुर शास्त्री जी एलबीएस है वो है। तो मतलब आपके इलाके की अगर कोई भी समस्या होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो सबसे पहले लोग फर्स्ट एड वहीं पे आते हैं। एक चीज और मुझे बता दीजिए कि अक्सर ये देखा गया है कि वार्ड में जो साफ सफाई का काम होता है पार्षद के जिम्मे करवाना, तो सड़कों की साफ सफाई को लेकर के सबसे बड़ी समस्या होती है कि सड़क चारों तरफ गंदगी फैल जाती है, तो उसको लेकर के आपने क्या किया है? और दूसरी बात कि छोटी छोटी गलियां हैं आपके वार्ड में, छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं जिसके होकर के लोग अपने घर में जाते हैं, तो वहां पर डार्क स्पॉट होता है, रात को अंधेरा होता है, तो उसके
समाधान के लिए आपने क्या किया? देखिए, हमारी तो दिल्ली सरकार ने वैसे ही लगातार, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने कह रखा है कि भाई जहां डार्क स्पॉट है वहां पे आप मास्क लाइटें लगवाइए, तो लगातार मास्क लाइटें लगवाने का तो लगातार कार्य चल ही रहा है, आपने देखा होगा। और स्ट्रीट लाइटें भी हर गांव, आज की डेट में तो आप मेरे वार्ड में कभी आप मुआयना करना, हर घर के ऊपर भी स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है डार्क स्पॉट आपके वार्ड में, कहीं पे ऐसा नहीं है डार्क स्पॉट नहीं। मतलब इस चीज का आपने समाधान ऑलरेडी कर दिया है। कूड़े को लेकर के एक समस्या होती है। कूड़े को लेकर समस्या क्या होती है कि लोग कूड़े को नालियों में फेंकते हैं, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं वहां पर नालियों में फेंकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि गलियों से जहां पर बड़ी गाड़ी आपकी नहीं जाती है कूड़ा निकालने के लिए, तो वहां से आप कूड़ा कैसे निकालते हैं? देखिए, मैं बता दूं, मेरे वार्ड के अंदर छोटे छोटे रिक्शे भी हैं जो कि गलियों के अंदर जाते हैं, उनमें कूड़ा डाला जाता है। और मैं साथ ही साथ, आपने अगर देखेंगे तो मैंने हर जगह ये भी लगवा रखा है, लिखवा के कि कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें या रिक्शे में डालें, रोड पे ना फेंके। तो वो भी मैंने उसके जगह जगह बैनर लगवाए हुए हैं ताकि मेरा वार्ड स्वच्छ रह सके। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि यही कारण है कि मेरा वार्ड नंबर 1 वार्ड आया है, स्वच्छता के मामले में नंबर 1 वार्ड मेरा आया है। आप देखेंगे मेरे वार्ड के अंदर आपको कहीं रोड पे कूड़ा नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी जनता बहुत, मेरा मतलब कहूँ तो एक तरह से मेरा कहना भी मान लेती है कि भाई मैं कहूँगी भाई आप कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, तो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ऑलरेडी इस बात को समझ चुके हैं कि भाई जितना हम स्वच्छता में ध्यान देंगे उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। और नालियों की स्थिति क्या है? अक्सर ये देखा गया कि बहुत लंबे समय से जो नालियां बनी हुई है वही नालियां हैं और उसकी स्थिति बहुत खराब है, नालियों की साफ सफाई नहीं होती है। तो आपके वार्ड में इसकी स्थिति क्या है? मेरे वार्ड के अंदर तो बहुत अच्छी स्थिति है, मेरे वार्ड के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है। क्योंकि अगर कहीं से आती है तो मैंने भी आपको बताया कि अगर आप देखेंगे तो आप जाके भी पता करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा पार्षद हमारे द्वार, मतलब हमारा पार्षद, हम कंप्लेंट करते हैं, हमारा पार्षद वहां खड़े होकर सारे कार्य कराता है। एक चीज और बताइए मुझे कि दिल्ली में जो एमसीडी है वो उसमें 272 सीटें हैं और पिछले 3 दशक से कहा जाए 15 साल से बीजेपी उस पर सत्ता में है। और आम आदमी पार्टी, जब 2017 में चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी। इस बार आपको और आम आदमी पार्टी को क्या लग रहा है कि कहीं सरकार आप बनाएंगे किसी एमसीडी में या फिर तीनों एमसीडी में आपकी सरकार? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अरविंद केजरीवाल जी, आज दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली के नाम से जाना जाता है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली है। तो आने वाले इलेक्शन में एमसीडी भी अरविंद केजरीवाल जी की ही होगी, क्योंकि हम इस बार इतने भारी बहुमत से जीत रहे हैं कि हम 272 के 272 सीटें जीत रहे हैं। और ये उन बीजेपी वालों को भी जान चुके हैं कि इस बार हमारे उनकी दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं आनी है, टोटल सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए इतने कार्य कर दिए हैं। अब जो एमसीडी है वो जनता बिल्कुल उत्सुक है इस बार वोट देने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने के लिए। और इस बार जनता ने ये ठान लिया है कि जिस तरह से बीजेपी ने एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार किया, जगह जगह पूरी दिल्ली को कूड़ा किया, तो आज जनता इस बात को बखूबी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एमसीडी के अंदर होंगे तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। और जो एमसीडी कभी भ्रष्टाचार के नाम से जानी जाती थी, फिर वो भ्रष्टाचार के नाम से नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के नाम से एमसीडी जानी जाएगी। 3 एमसीडी है और जब भी मैं अपने इलाके की जितने भी पार्षद हैं उनसे जब मैं बात करता हूं और बात होती है कि फंड कितना मिलता है साल में, जैसे अभी आपने बताया कि फंड तो मिलता ही नहीं है, तो बात हो जाती है हाउस टैक्स पे कि हाउस टैक्स हमारे इलाके में तो आता ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से फंड वो करें। तो ये है कि आप बताइए कि जो वाकई में आपके इलाके में ऐसी स्थिति है कि जो लोग हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं जिसके कारण फंड आप लोगों को नहीं मिल पाता है? ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो जमा करते हैं, ऐसा नहीं है, जमा भी करते हैं। मतलब उस स्थिति में जैसे कि बहुत लोगों ने कहा कि साउथ एमसीडी है बहुत अच्छा है। हाँ, जो साउथ एमसीडी है वो वास्तव में बहुत अच्छा है। जो ईस्ट है तो ये क्या है कि यहाँ पे ज्यादातर जो हमारी जो लोकल्स कॉलोनियां हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ पर टैक्स बहुत कम इकट्ठा हो पाता है। तो आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार आई है, तो ये सवाल उठता है कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाए? क्योंकि किसी एमसीडी में क्या है कि ज्यादा टैक्स जमा होता है, वहाँ पर ज्यादा काम होता है और आपके इलाके में नहीं हो रहा है। ये हमारे आला अधिकारियों का वो है, जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। हम एज ए पार्षद है तो हम अपना जो एरिया है, हम अपना एरिया को देखेंगे, ये जो हमारे बड़े नेता वो डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। इसका तो शायद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक चीज आप मुझे ये बताइए कि आपके इलाके में आपकी पार्टी की पार्षद हैं, तो आपको उनका समर्थन मिलता है काम को लेकर के, डेवलपमेंट में अगर किसी चीज की कमी होती है तो आप उनसे कहते हैं कि जब थोड़ा सा मुझे मदद चाहिए अपने वार्ड के लिए, करते हैं वो? हाँ बिल्कुल, हमारा तालमेल बहुत अच्छा है, भाई भाइयों का तालमेल है बिल्कुल। विधायक साहब मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं, हर सुख दुख में खड़े होते हैं। और मैं कभी भी किसी के कार्य के लिए उनसे कहता हूँ तो तुरंत मेरा वो कार्य होता है।
एक चीज, चूंकि वार्ड में रहते हैं और एक पार्षद के साथ क्या होता है कि वो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है। डायरेक्ट कोई आपके पास पहुंच जाएगा कि नहीं मुझे ये काम कर दीजिए और आप कर देते हैं, आप उन्हें आश्वासन देते हैं कि आज निकल कर दूंगा, करते हैं। क्योंकि ऐसा मामला कभी हुआ है? देखिए, मैं आश्वासन नहीं देता, मैं सीधा डायरेक्ट काम करता हूँ। सीधा काम करते हैं क्योंकि आपसे जुड़ा होता है। एक विधायक के पास पहुंचने से ज्यादा होता है कि पार्षद के पास पहुंचे और वहां पर मेरा काम हो जाए। देखिए, यहाँ पे क्योंकि भाई रोहित मेहरोलिया जी अपने आम आदमी पार्टी के विधायक है, पहले निगम पार्षद थे, आज विधायक है, तो हम दोनों की तालमेल बहुत अच्छी है। तो इसलिए हमें कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे वो जो भी काम करने से कोई भी जनता, चाहे वो विधायक जी का काम हो या मेरा काम हो, अगर मेरे पास आते हैं और वो विधायक जी का काम है तो मैं उनसे फोन पे क्या करवा दूं। कोई फंड जो आपको आपके एमएलए की तरफ से मिलता हो आपके इलाके में तरक्की के लिए? अभी कई 4 रोड बने हैं, वो भाई रोहित मेहरोलिया जी के प्रयासों से ही बनाए गए हैं। मतलब जो उन्होंने फंड रिलीज किया है तो उसमें वो सड़कें बनी है। एक बात और मुझे बता दीजिए, ये एमसीडी के स्कूल से जुड़ा हुआ है। एक स्कूल में क्या क्या होना चाहिए जो बच्चों को अच्छा लगे? देखिए, जो स्कूल में होना चाहिए, हमारे जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी है ना, वो उन्होंने ऐसी कोई कमी स्कूल के अंदर छोड़ी नहीं कि ना होना चाहिए, वो उन्होंने सब कुछ एडवांस कर दिया। और शायद आपको पता भी होगा कि आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले अमेरिका से सिर्फ हमारे स्कूलों को देखने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति जी की वाइफ आई थी और उन्होंने हमारे सारे स्कूलों का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली के स्कूल सबसे अच्छे स्कूल हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज हमारी दिल्ली को और दिल्ली की स्कूलों को कोई बाहर के देश तारीफ कर रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विपक्षी पार्टी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस स्कूल को लेकर के अक्सर सवाल उठाती है, मतलब आपको घेरने की कोशिश करती है कि स्कूल बनाया नहीं गया है लेकिन तोड़ करके उसी में क्लासरूम बना दिया गया है। तो इसको लेकर के क्या है, वो जनता ये तो उन्हें तो मौका चाहिए कहने का। आपने देखा होगा, इतने आज वो पूरी तरह से हार चुके हैं, वो हताश हो चुके हैं, उनको अपना भविष्य कहीं नजर नहीं आ रहा। और लेकिन आम आदमी पार्टी में आम जनता को उनका भविष्य सिर्फ आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी होगी, उनके मुख्यमंत्री होंगे उनके, हो सकता है आने वाले समय में हमारे अरविंद जी आपको पता ही है पीएम भी हो। बिल्कुल। तो ये उनको इस बात का डर बैठ चुका है, क्योंकि जनता जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई राज्य नहीं है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा ना होती हो। आपने देखा होगा कि हर स्टेट के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित जो अगर हैं मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, ना कोई आपका चैनल डिनाई कर सकता है कि सबसे ज्यादा खासियत, सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुख्यमंत्री और जो हमेशा चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज उनके मॉडल को आप ये देखिए, दूसरे स्टेटों को उनका मॉडल अपनाना पड़ रहा है सीट लेने के लिए, कितनी बड़ी बात है। आज अखिलेश जी कहते हैं मैं बिजली फ्री दे दूंगा, योगी जी कहते हैं मैं बिजली फ्री दे दूंगा, चिन्नी जी कहते हैं मैं बिजली फ्री दे दूंगा। अब आप इससे ज्यादा क्या लेंगे? हर स्टेट का मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी की कॉपी करने पर जुटे हुए हैं, तो उनको अपना भविष्य थोड़ी नजर आ रहा है। चूंकि बात एमसीडी की हो रही है तो हम सवाल और बाकी चीजें भी एमसीडी को लेकर के ही करें। इस बार का जो चुनाव बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 3 तो बड़ी पार्टियां, 3 बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें एक आप भी हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, इसके साथ साथ बीएसपी है, एआईएमआईएम है, जेडीयू है, मतलब ये सारी पार्टी भी, शिवसेना भी करेगी हम इस बार एमसीडी का चुनाव यहाँ लड़ेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप यानी आम आदमी पार्टी अपने आप को इस महासमर में खुद को कहाँ पाती है? किस नंबर 1 पे? नंबर 1 पे हम दिल्ली के अंदर काम पे वोट मांगते हैं कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए। और जनता ये जानती है कि काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, इसलिए वोट के अधिकार भी अरविंद केजरीवाल जी की ही है। तो इसलिए जनता अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट करेगी। ये दूसरी पार्टी जान चुकी है कि जिसने किया है काम उसका सबको पता है नाम। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर इतने काम कर दिए, उस काम पे वोट डाला जाएगा। और जनता इस समय उत्सुक है वोट डालने के लिए कि हम अरविंद केजरीवाल जी को 272 की 272 सीटें दें। एक आखिरी सवाल, आप ये मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी को जनता क्यों वोट करे? कोई 3, 4, 5 कारण।
क्योंकि आप 1 साल से आप इस इलाके में हैं, पूरी पॉलिटिक्स में हैं आप, तो कोई 5 कारण देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, कुछ बताइए। मैं 5 कारण नहीं, मैं सारे ही कारण बता देता हूँ कि जनता आज जान चुकी है ईमानदारी, कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी के कारण पूरी दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को अपने सबसे बड़े जो उनका अपना व्यक्तित्व है कि ईमानदारी से काम करना सिखाया उन्होंने सबको। तो ये सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आप हर जगह आएंगे। सिर्फ ईमानदारी से कार्य किया अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता ने, यहाँ पे आपको पता होगा 68 सीटें दी थी, आपके सामने दी थी। किस लिए दी थी? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे, कि एक ईमानदार पार्टी बनी है, उस ईमानदार पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जनता पसंद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय जी, जो त्रिलोकपुरी वार्ड 2 से पार्षद हैं, और इन्होंने ये दावा किया है कि इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी में 272 की 272 सीटों पे कब्जा करेगी और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। तो अब इनकी जो दावे हैं, उस दावे का इंतजार हम करेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने पार्षद से रिलेटेड जो भी समस्या है, उस समस्या के बारे में आप लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उसका समाधान आपके इलाके के पार्षद करेंगे। धन्यवाद।